अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वो नक्षत्र है जहाँ पर आपको हेल्प कौन करता है, यहाँ भी बेड के जैसे मैंने बताया था वो पीछे के पैर हैं और ये आगे के पैर हैं। तो कंप्लीट ये नक्षत्र साथ में चलता है, जितने भी पूर्वा और उत्तरा वाले नक्षत्र हैं, तीन ही नक्षत्र हैं, आषाढ़ा, भाद्रपद और ये फाल्गुन। ये 3 महीने, आषाढ़ का महीना, फाल्गुन का महीना और भाद्रपद का महीना, इनका ही पूर्व और उत्तर है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटीज आप पाओगे। आर्यमन, आर्यमन ये चयनी शक्ति है इनके पास। आर्यमन इज अ डेटी इस नक्षत्र के। अब यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है, ये मैरिज बेड, दैट्स द रीजन आई सेड पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी वाले इन लोगों की लाइफ में इन लोगों को मैरिज बेड जरूर लेना चाहिए। इनकी मैरिज में बेड आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इनकी लाइफ को स्टेबल रखता है और वो बेड की क्वालिटी, हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर लो बट इनके बेड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। जितना सुंदर बेड, जितना मजबूत बेड, उतनी सुंदर इनकी मैरिड लाइफ। अब जो आर्यमन है, आर्यमन को बेसिकली आप देखोगे तो क्या काम दिया गया था। आर्यमन वो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के डेटी है ये आर्यमन, उनमें जैसे देखो एक चीज है, वो मैं अभी कनेक्ट करते हैं उससे, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की एक चीज है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मीन्स इन लोगों को अगर इनका नक्षत्र अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये करवाएंगे कैसे कि दे हैव टू चूज वन थिंग फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। इनके एंसेस्टर्स की क्या एक ऐसी चीज थी जो इनके एंसेस्टर्स फॉलो कर रहे थे, और फैमिली फॉलो कर रही है नहीं कर रही, बट दे हैव टू फॉलो। द मोमेंट दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द पैटर्न जो इनके एंसेस्टर्स कर रहे थे, कोई भी एक चीज चूज करने की, भाई हमारे खानदान में या हमारे पूर्वजों की ये परंपरा थी, हमारे पूर्वजों में ये काम हुआ करता था या ऐसे हुआ करता था, ये लोग अगर उस एक काम को चुन के अपनी जिंदगी में उतार लेंगे और वो करना शुरू कर देंगे, यू वोंट बिलीव इन लोगों की जिंदगी ना ऐसे से ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो डेटी है आर्यमन, उसमें ना भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आर्यमन इज द फॉरमोस्ट किंग, मतलब फॉरमोस्ट पित्र, तो सबसे बड़े पितृ, सब पितरों के भी वो पितृ हैं, और उन जो पितरों में जो आर्यमन है वो मैं खुद ही हूँ। तो भगवान कृष्ण का वास है इन आर्यमन में, और ये जो आर्यमन है ये खुद से ही ये पितरों के भी पितर हैं, ठीक है। तो इनको, और इनमें जो शक्ति मैं बता रही हूँ वो शक्ति क्या है, इनमें है चयनी शक्ति। इनको चयन करना है किस टास्क का, क्या करना, चयन में कैसे इनको चयन से जोड़ा गया है। सब पूर्व फाल्गुनी सबको समझ में आया ना, नक्षत्र समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ, आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो अब जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, देखो पूर्व फाल्गुनी में स्लाइड मेरी दिख रही है क्या? अच्छा, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आर्यमन को कनेक्ट, आर्यमन और भग दोनों को ना भाई बताया गया है कि ये पूर्व फाल्गुनी के जो लॉर्ड है, डेटी है देवता, उनके भाई हैं। और कभी भी ना आप आर्यमन को और भग को अलग नहीं देखोगे, मोस्टली ये मित्र के साथ रहते हैं। मित्र इज अ डेटी ऑफ अनुराधा नक्षत्र का, जो ये अनुराधा नक्षत्र के जो डेटी है ना वो है मित्र, तो वो मोस्टली मित्र के साथ रहते हैं। वहां पर भी अनुराधा, वहां पर भी फ्रेंडशिप है, तो मित्र के साथ इन लोगों को पाया जाता है। ये दोनों पेयर में रहते हैं हमेशा, आर्यमन भी, और आर्यमन वो एक वेल विशर है। ये नक्षत्र ना प्रोटेक्शन का है, वेल विशर का है। इस नक्षत्र में किसी का चंद्रमा है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग आपको ऐसे मिलेंगे, दे आर द वेल विशर, वो दूसरों का अच्छा ही चाहेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और जितना आप इनसे, आप इनको बोलोगे ना कि तुमको ये करना है वो करना है, करेंगे ये आपके लिए, क्योंकि ये ना आपको ना प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए आए। ये नक्षत्र ही ऐसा है कि जो आपको प्रोटेक्शन देगा। इनके पास यूनियन, मतलब यूनियन बनाना, एक साथ रहना, दूसरों को हेल्प करना, लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, लोगों को हम सर्व कैसे करें, ये सारी जो चीजें हैं ना, जितने रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे मेंटेन करके रखना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल, हाउ टू सर्व द पर्पस ऑफ योर सोल, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे मिलाना है। अश्लेषा में जब नक्षत्र खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, दो लोगों के बीच में झूठ बोल के चुगली करके अलग कर देता है।
उत्तरा फाल्गुनी वाला अगर झूठ बोलेगा तो वो किस चीज के लिए झूठ बोलेगा, वो इसीलिए झूठ नहीं बोलेगा कि दोनों अलग हो जाए, वो इसीलिए झूठ बोलेगा कि वो दोनों एक हो जाए। तो आर्यमन वो डेटी बताए गए हैं कि जो ये कोशिश करते हैं, ये बेसिकली वो है जो अपनी फ्रेंड के लिए किसी लड़की के पास, किसी लड़की की फैमिली में जाते हैं और अपने फ्रेंड के लिए उसका हाथ मांगते हैं, क्योंकि दिस इज अ नक्षत्र ऑफ मैरिज, दिस इज अ नक्षत्र ऑफ लव। अभी आज के डेट में उल्टा होता है, आज के डेट में कैसा होता है कि लड़के वालों के यहाँ लड़के वाले आएंगे, लड़के वालों के यहाँ लड़की वाले जाएंगे, ठीक है, हाथ मांगने, क्योंकि ईगो है ना भाई, हमारा बेटा है, तो अब हम लड़की वालों को हमारे घर आना चाहिए, 10 बार चक्कर लगाने चाहिए तब हम हाँ करेंगे, ये उल्टा है। बट हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लड़की के घर जाकर के हाथ मांगना लड़की का, कभी भी किसी रिश्ते को अगर आप बहुत अच्छे से शुरू करना चाहते हो ना, उस रिश्ते में हमेशा ये देखना कि आप अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आप जाओ उस लड़की का। और द मीडिएटर हु इज गोइंग, ही इज सर्विंग यू एज अ आर्यमन, वो आर्यमन की भूमिका निभा रहे हैं। आर्यमन वही एक मीडिएटर है जो जाकर के हाथ मांगते हैं लड़की का शादी कराने के लिए, क्योंकि नक्षत्र उस चीज का है। दूसरा, आर्यमन क्योंकि वो प्रोटेक्टर है, तो जब हम शादियां या रिचुअल्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम भग को इनवाइट करते हैं एंड देन आर्यमन को इनवाइट करते हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही किया जाता था, आर्य भग को और आर्यमन को दोनों को, पहले भग को इनवाइट किया, वो लव के हैं, फिर ये मैरिज के हैं, तो फिर आर्यमन को किया, साथ में इन दोनों की पूजा होती है, उनके रिचुअल्स होते हैं, एंड देन you proceed for the marriage. This is a way, क्योंकि they are there to give you a lot of blessings. So जब कभी भी किसी बच्चे की शादी होती है, आप पंडित जी को बोलो कि भग और आर्यमन का इनविटेशन या उनकी पूजा प्रॉपरली कराएं, तभी आप ना मतलब किसी की भी लाइफ को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली आप शादी आगे बढ़ते हुए देख आता है। तो इनको प्रोटेक्टर भी बोला गया है, वेल विशर भी बोला गया है, ठीक है। और हाँ, ये एक तो ये हो गया। अच्छा, जो ये प्रोमिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये वेडिंग है, जो शादी के जो वचन होते हैं ना, वो जो वचन वाला जब फेरे होते हैं, जो वचन होते हैं मेल और फीमेल के बीच में, तो वो वचन है, वहां आर्यमन की उपस्थिति है। वो उन वचनों के थ्रू, द वन हु इज ब्रेकिंग द प्रोमिसेस, वो इंसान मतलब वो अपना उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र खराब कर रहा है। अगर अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आपका कोई प्लैनेट है, आपने चाहे अपने हस्बैंड को या वाइफ को कोई वचन दिया है, आपने किसी फ्रेंड को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, घर वालों को दिया, यू आर सपोज टू कीप योर प्रोमिसेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, लोगों से प्रोमिसेस बहुत फास्ट कर देते हैं, 1 सेकंड में चुटकी, ठीक है मैं कर दूंगा, और फिर उसके बाद तो वो प्रॉमिस तो करते हैं, अब कैसे करूँ, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा फिर उनको आलस चलता है। तो आइदर प्रॉमिस मत करो, और प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को कंप्लीट करो। ये उत्तरा फाल्गुनी का है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग अगर किसी अफेयर में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, आप देखते हो किसी का, आप उनको बहुत क्लियरली बता दो कि आपका 5th हाउस लॉर्ड है, आपका चंद्रमा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में पड़े, अगर आपने टाइम पास किया और अपने एंजॉय, आपने सिर्फ एंजॉय कर लिया सामने वाले की ब्यूटी और ये सब चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर भी ब्यूटी है, यहाँ पर भी लव है, यहाँ पर भी यूनियनशिप है, तो ये सारी चीजें इस नक्षत्र में भी है। बट अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इस नक्षत्र की जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो भोगने पड़ेंगे। मैरिज लाइफ में परेशानी है, साथ होते हो भी डिटैच्ड हो, अलग हो, ये सारी चीजें आप लोगों की बीच में आएगी। तो अगर अच्छे से करना है तो आपको साथ में किसी के भी साथ में जो आपने प्रॉमिस किया है उसको ब्रेक ना करने की ही हिदायत अपने उन लोगों को देनी चाहिए। अब जो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये किस उसमें पड़ता है, रेंज में किस में पड़ता है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इसका एक चरण तो इसमें आता है, लियो और वर्गो दोनों में ही पड़ता है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 मिनट तक कोई भी प्लैनेट अगर लियो साइन में बैठा है तो वो उत्तरा फाल्गुनी में चला गया, ठीक है। 26 डिग्री से लेके 40 मिनट तक, 26 डिग्री 40 मिनट तक का, हाँ वो लियो में है। इस डिग्री में तो लियो साइन में तो वो उत्तरा फाल्गुनी में, और उसके बाद 10 डिग्री तक वर्गो में है, अंडर 10 डिग्री बैठा हुआ है 10 डिग्री तक, तो भी वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, लेकिन वर्गो साइन में। बट वर्गो के आगे चला, 10 डिग्री के आगे चला जाता है तो उसमें फिर हस्त नक्षत्र भी आ जाता है, नेक्स्ट इसका जो नक्षत्र हस्ता, तो वो आ जाता है। तो फिर कहाँ तक आप देखोगे,
26 डिग्री 40 मिनट से लियो से शुरू होगा और 10 डिग्री तक वर्गों में खत्म हो जाएगा। तो लियो और वर्गों में दोनों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है। इसका मोटिवेशन क्या है? दिस नक्षत्र वॉन्ट्स टू गो टू मोक्ष। मोक्ष इसका मोटिवेशन है। तो जब भी किसी भी नक्षत्र का जब मोटिवेशन मोक्ष होता है ना, तो दे स्टार्ट लीविंग थिंग्स। उनको छोड़ देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, लीव इट, लेट गो कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, माफ कर देते हैं, कर्मास को कंप्लीट करते हैं, अपने कर्मास क्रिएट नहीं करते हैं। ये चीज होती है। मनुष्य इनके गण होते हैं और इनकी जो कास्ट होती है वो क्षत्रिय होती है। मतलब दे आर द ग्रेट वॉरियर्स। कितनी भी लाइफ में चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट ये लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग कभी हार नहीं मानते हैं। इनकी जो, क्योंकि इनकी कास्ट क्षत्रिय है और गुण इनमें रजस होते हैं। इनकी शक्ति मैंने बताई थी, चयनी शक्ति। चयनी शक्ति इसलिए ना क्योंकि दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दे कैन चूज। और चयनी शक्ति में ना चयन करना है किसी अच्छी चीजों का, तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, चीजों को एक्यूमुलेट करना, जोड़ना, ज्वेलरी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए, मेरे अपने होने चाहिए, पार्टनरशिप हो, मतलब पार्टनरशिप जैसे किसी के भी साथ यूनियन, मैरिज, मैरिज चाहिए ही चाहिए। दे वांट अ फैमिली, दे वांट अ वार्मथ। उनको वो सारी चीजें चाहिए, उनको अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। इनको चाहिए बिकॉज ये नक्षत्र ही उस चीज का चाहिए, लेकिन चूज करके। ये लोग बहुत वो होते हैं, हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आर्यमन, आर्यमन एक ऐसे डेटी है जो आपको हर हाल में, सिर्फ बोलते हैं ना, जो खुशियां देने वाला जो एक प्लैनेट होता है, सब हर जगह खुशी। जब वो जाएगा ना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाला, वो मैक्सिमम आपको हंसाएगा, खुश रखेगा। और ये हमेशा एक एक रास्ता इनके लिए बंद हुआ इन केस ऑफ, तो ये कहते हैं कि नहीं, डोंट वरी, खुल जाएगा। करते ना, मैंने बोला ना क्षत्रिय है, वॉरियर है, इसीलिए इनको जो जो डायरेक्शन मिला है दैट इज आल्सो ईस्ट। ईस्ट इज सूर्य। कुछ भी हो जाए, सूर्य को उगना ही उगना है, तो कुछ भी हो जाए दे हैव टू फाइट। इनका एलिमेंट भी अग्नि है, तो जब वॉरियर है, अग्नि एलिमेंट है, तो और ईस्ट इनको डायरेक्शन मिला है, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनकी योनि होती है बुल। नंदी जो भगवान शिव की जो सवारी है, तो भगवान शिव की आराधना करने से भी लोगों को बहुत फायदा होता है। और बुल है तो नंदी बाबा इनके घर में होने चाहिए। नंदी की इमेज या प्रतिमा या फिर कुछ भी, नंदी इनको बहुत सुकून देते हैं। ठीक है। अब इनकी जो साउंड है इस नक्षत्र की, वो क्या है? ते, तो, आ, टी। ते, टी ए वाई, ते, तो, टी ओ। वो तो थी, तो टी डबल ओ था वो, ये तो है। ठीक है। तो फिर पा, पी डबल ए, और टी, पी डबल ए। ठीक है। कलर क्या है? लाइट ब्लू। ठीक है। ये नक्षत्र में ना एक चीज और है। ये जो नक्षत्र है ये सोशल ग्रेस लेके आता है। सोशल ग्रेस का नक्षत्र है ये। काइंडनेस का नक्षत्र है, जब कंपैशन का है, कहते हैं ना, जब भी किसी भी लिविंग बीइंग के साथ आप फ्रेंडलीनेस का, एम्पैथेटिक होता है, अपने अपनी सामने वाले की जगह खुद को पहले रख के देखते हैं कि अगर ये सेम चीज मेरे साथ होगी, हाउ वुड आई फील। तो इसीलिए ना जेनरोसिटी आप देखोगे इनके अंदर, काइंडनेस भी देखोगे, इनके अंदर ना पैट्रोनेज भी होता है, देशभक्ति भी होती है। ये ना जल्दी से किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इनके साथ अगर किसी इंसान ने 10 चीजें खराब की हैं और 2 चीजें अच्छी की हैं, तो वो 10 चीजें ना अच्छी जो खराब की है ना, वो उनको कोई याद नहीं आएगी। सॉरी, 8 चीजें जो खराब की है वो याद नहीं आएगी, लेकिन जो 2 चीजें अच्छी की है ना, वो उसको कभी नहीं भूलेंगे कि इसने मेरे साथ ये अच्छा किया था। खराब किया ना, जाने तो उसका कर्म है, लेकिन इसने ये 2 चीजें मेरे साथ अच्छी की थी ना, वो उसको हमेशा याद रखेंगे। ये हमेशा आगे रहते हैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए। चैरिटी भी करेंगे लोग, चैरिटेबल भी होते हैं क्योंकि काइंड हार्टेड है ना, इनका हार्ट सॉफ्ट होता है। मैरिज का है, देखो जब शादी होती है ना, आप किसी एक अनजान इंसान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रहे हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, वो अपना रहा है। और ये नक्षत्र किसका है? ये मैरिज का, ये यूनियन का है। तो जब तक आपका दिल इतना बड़ा नहीं होगा कि आप किसी को एक्सेप्ट कर पाओ, किसी अननोन को, तो तब तक ये नक्षत्र आपका बराबर काम ही नहीं करेगा ना। इस नक्षत्र की क्वालिटी वो है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन लोगों को देखोगे कि इन लोगों के अंदर ना ज्यादा भेदभाव नहीं होगा। ये सामने वाले के साथ ज्यादा भेदभाव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा है तो मैं इसको ये कर दूं, और ये पराया है तो मैं इसके साथ ये कर दूं। ये ऑलमोस्ट दोनों के लिए ना ऑलमोस्ट सेम ही करेंगे। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये करेंगे ना, जाने दो, कर दो, कोई बात नहीं ना, छोड़ दो। हमेशा ऐसा ही होता है। और इनका इनके साथ एक चीज और होती है कि मतलब ये जो नक्षत्र है ना, वैसे भी
कभी बहुत अच्छे कपड़े खरीदने का आपको दिल है, ज्वेलरी खरीदने का दिल है, नए कपड़े पहनने, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इज वेरी गुड टू डू ऑल दोज थिंग्स ना। ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। लेकिन कंसीव करने के लिए भी ना ये नक्षत्र अच्छा है, मैरिजेस के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। ठीक है, तो जब आपको ना एक प्रिंसली लाइफ या फिर एक ऐसे लग्जरी वाला टाइम स्पेंड करने का मन है, तो ट्राई टू चूज, जैसे 2 दिन निकालने हैं, तो ऐसा देखो कि पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा हो उस दिन अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ घूमने जाओ, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर आप रोहिणी नक्षत्र में एक ही दिन का प्लान करना है, तो प्लान रोहिणी नक्षत्र, तो वो आप कृतिका नक्षत्र प्लान मत करना, वो प्रॉब्लम है, इससे मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरीके से नक्षत्रों की एनर्जी है। अभी आई फील नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी ना अगर ये नक्षत्र खराब होता है, खराब इन द सेंस ये सारी प्रॉब्लम्स जो जो अच्छाई बताई इस नक्षत्र की, अगर आप देखो किसी नक्षत्र में ये अच्छाइयाँ नहीं है, ये चीजें ना बुरी हो रही है उनकी लाइफ में, ये सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही है, इट मीन्स दिस नक्षत्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? बिकॉज दिस पर्सन हैड डन समथिंग रॉन्ग विद in the past life with his spouse or her spouse। आप अपनी फैमिली को अबंडन छोड़ देना, मैरिजेस को ब्रेक कर देना, जो प्रोमिस किए थे तोड़ देना। तो जो लोग आज के डेट में ये जो रिलेशनशिप में आकर के फिर उनको तोड़ देते हैं, सामने वाले को पेन देते हैं, तो उनको, जैसे मैंने बोला था कि किसी भी नक्षत्र में आप पीछे भी जा सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो, उसी नक्षत्र की जर्नी पर सालों मतलब काफी जन्मों तक अटक के भी रह सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे आपको समझ में आएगी, आपके नक्षत्र किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आपका नक्षत्र जिस जिस नक्षत्र में प्लैनेट गए हैं और वो प्रॉपर बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स चीजें ठीक चल रही हैं, आपने पास्ट लाइफ में अच्छी किया है। लेकिन अगर नहीं, वही चीज नहीं चल रही है, उल्टा सब कुछ हो रहा है, इट मीन्स वो प्रॉब्लम है। तो इस जन्म में आपको वो सारी चीजें, जो डार्कर साइड है उसको छोड़ देना है, जो उसका पॉजिटिव साइड है उस नक्षत्र का वो अपना लो, ताकि आप उस एक ना नक्षत्र से क्रॉस करके सामने वाले आगे के स्टेज में आप एंटर कर पाओ। ठीक है, अब इसका जो ट्री होता है वो ये भी होता है, जो ये होता है ना बहेड़ा, वो ट्री भी होता है। जो होता है ना आंवला, हर होता है, आंवला होता है, बहेड़ा होता है, वो ये जो घर होता है ना ये, तो वो जो त्रिफला बनता है उसमें ये 3 चीजें पड़ती है ना, हर आंवला बहेड़ा। तो ये बहेड़े का जो पेड़ होता है ना वो कनेक्ट किया गया है इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ। और इसकी जो बर्ड है, और भी ट्रीज हैं, इफ यू वांट आई कैन शेयर द नेम्स ऑफ अदर ट्रीज आल्सो। एक नक्षत्र के ऑलमोस्ट 3 ट्रीज दिए गए हैं क्लासिक में। तो लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इस बहेड़े के पेड़ में। लेकिन उन दोनों में, उनमें बाकी के ट्रीज में भी होती है। मैं एक लिस्ट बना करके शेयर कर दूंगी कि कभी अगर ये ट्री नहीं है तो वो ट्री, वो नहीं है तो वो, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर वन नक्षत्र ट्रीज के, तो वो मैं शेयर करती हूँ। इसका बर्ड क्या होता है? स्वान होता है, हंस होता है। आपने देखा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स द पावर ऑफ, मतलब इन लोगों के अंदर ना डिस्क्रिमिनेट करने की पावर होती है, चीजों को अलग करने की पावर होती है। कैसे होती है कि हंस एक ऐसा ही पक्षी है, अगर आप दूध और पानी मिक्स करके दे दोगे तो वो दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा, अदरवाइज नो वन कैन डू। तो डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर है कि क्या सही है क्या गलत है, आर्यमन को वो पावर दी है, उनको ये पता है, इसीलिए चयनी शक्ति है। इसीलिए स्वान, हंस इस नक्षत्र का पक्षी है, क्योंकि उसको पता है कि क्या चयन करना है। तो अगर 10 लोग हैं ना, तो इन लोगों को ये पता है कि कौन इनके लिए है और कौन इनके लिए नहीं है, दे नो इट वेरी वेल। और जो जो ये है जानवर जो बताया है उसका, वो तो मेल काउ है, मतलब बुल है। ठीक है, तो बुल का काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ढोना, हल चलाना, खेत जोतना, फिर वो बैलगाड़ी में सारा धन अनाज लाद के लेके जाना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स इन देयर लाइफ। आइदर दे गेट इट, और अगर ये नहीं उठाएंगे तो उनको कुदरत दे देगी। मतलब एनी हाउ they have to serve, anyhow they have to bear the responsibility, they have to fulfill their commitments जो उन्होंने किया है। और धार्मिक भी होते हैं, क्यों? क्योंकि बुल है भगवान शिव से, जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट, मतलब ब्रह्मांड उनमें बसता है, भगवान शिव की सवारी है। तो भगवान शिव की आराधना करने से आपका जब बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा हो, ऐसा टाइम जहाँ आप कुछ भी चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप ना भगवान शिव की आराधना करो, आप कष्टों से वही निकालेंगे, तकलीफों से वही निकालेंगे, वही आपको स्ट्रेंथ देंगे टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम।
तो दिस इज अ नक्षत्र ऑफ उत्तरा फाल्गुनी। इनके जो देवता का मंत्र है वो है ओम आर्यमणे नमः, ये इनका मंत्र है। और इस मंत्र को, ये जो मैंने लिखा है, ये स्पेशली आपके पिछले जन्मों के किए हुए जो कर्म है उसको सप्रेस करता है, बैलेंस करता है। कार्मिक आपका जो अकाउंट है वो आपका कम करता है थोड़ा सा ना, क्योंकि जब हम किसी से भी प्रार्थना करते हैं, बार बार उसको नमन करते हैं, तो वो अपनी कृपा हम पर बनाता है। जब कृपा होती है तभी चीजें हमारी सेटल डाउन होना स्टार्ट होती है। ओम आर्यमणे नमः is a mantra for this nakshatra, and how we will activate this mantra either Sunday mornings और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले दिन। ये मॉर्निंग में किया जाएगा, सनराइज जब होता है तब किया जाएगा। क्यों किया जाएगा सनराइज के टाइम पे? बिकॉज इसके जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप मिले वो किसको मिली? सूर्य को मिली। सूर्य इज अ देवता, ठीक है। अब जैसे किसी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि ये प्लैनेट अच्छा काम करेगा मेरे चार्ट में या बुरा काम करेगा, आपको किसको देखना है? आपको सूर्य को देखना है। सूर्य को कितनी पावर है इस नक्षत्र में? तो सूर्य अगर बहुत अच्छी पावर लेकर के बैठे हुए हैं, तो आपको, आप ये सोचो कि आपको उसकी दशा महादशा, जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, जो भी दशाएं आएंगी ना, वो अच्छी रिजल्ट्स देंगी। जैसे सपोज किसी का सैटर्न है ना, और सैटर्न इज वर्गोत्तम अगर कुंडली में, तो सैटर्न सबसे ज्यादा दुख देने वाले प्लैनेट है ना, वो इट्स अ प्लैनेट ऑफ सॉरो, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज। वो वर्गोत्तम है, मतलब मेहनत तो बहुत कराएगा लेकिन सक्सेस देगा, देर से देगा, लेकिन वो डिनाइल, सैटर्न इज नेवर बट डिनाइल, इट्स अ डिले। तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन वर्गोत्तम है तो आपके अंदर मेहनत करने की बहुत ताकत है। और सैटर्न के नक्षत्र सोचो किसी के ये है, सैटर्न बैठे हैं पूर्व फाल्गुनी में, जिसकी प्लैनेटरी लॉर्डशिप किसको मिली है? वीनस को। वीनस उस कुंडली में वर्गोत्तम हो जाए, सॉरी योग कारक हो जाए, अच्छे प्लेस पर बैठे हों, शनि के मित्र भी हैं वो, तो वो शनि की महादशा उस इंसान के लिए बहुत अच्छी जाएगी। और भी डीपर लेवल पे चेक करना है उस वीनस की कंडीशन क्या है, वीनस की कंडीशन चेक कर लो। हो सकता है वो वीनस विशाखा नक्षत्र में चले गए हैं। विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? जुपिटर, और वो जुपिटर उच्च के अगर हो गया उस कुंडली में, तो आप ये सोचो वो पूरी जो स्ट्रिंग बन रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग बन रही है। तो आप ना, ये जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा ही डिसाइड नहीं करती है कि किस पॉइंट पर हमारी एनर्जी अनलॉक हुई, जो अभी मैं अभी डिस्कस करूंगी। इसके बाद मुझे वही दिखाना है, अपना स्लाइड इसकी नक्तारा की, वो ये डिसाइड नहीं करेगी। वो ये भी बताएगी कि आपको किस तरीके से प्लैनेट की स्ट्रेंथ देख करके आप जो भी जिस प्लैनेट को इवैल्यूएट कर रहे हो उसके नक्षत्र डिस्पोजिटरशिप देखो और समझ जाओ। तो ये है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और इसके जो गणपति है वो है एकाक्षरा गणपति। ठीक है, हम्पी में है कर्नाटक में, एकाक्षरा गणपति इज अ गणपति ऑफ दिस नक्षत्र।